लीजिए सुनिए विशाल गोयल की लिखी कहानी चावल के दाने। आजादी से पूर्व विजयनगर दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य माना जाता था। विजयनगर के इतिहास में राजा कृष्णदेव राय का राज्यकाल स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध है। एक छोटे से गांव तेनाली का निवासी तेनालीराम एक साधारण परंतु ज्ञानी और चतुर ब्राह्मण था। उस छोटे से गांव में रोजी रोटी कमाना मुश्किल जानकर तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय से मिलने हम्पी चल दिया। तेनालीराम ने सुना था कि महाराज प्रतिभावान लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हम्पी में जब तेनालीराम को महाराज के सम्मुख राज दरबार में पेश किया गया तो कृष्णदेव राय ने उसे एक कविता सुनाने को कहा। तेनालीराम की कविता महाराज को बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे इनाम मांगने को कहा। तेनाली ने राजा के सम्मुख रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दें और हर अगले खाने में पिछले खाने का दोगुना रखते जाएं, तो मैं उसे ही अपना इनाम मान लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए? राजा कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से पूछा। सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं? जी महाराज, नम्र कवि ने हामी भर दी। तो ऐसा ही होगा। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया। सेवकों ने शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू किए। पहले खाने में एक दाना, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, पांचवें में 16 और इस तरह गिनती बढ़ती गई। 10वें खाने तक पहुंचने पर 512 दाने रखे गए और 20वें खाने तक पहुंचने पर 5,24,288 दाने रखे गए। इस प्रकार जब तक उन्होंने शतरंज की आधी बिसात यानी कि 32 खाने भरे, दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। शीघ्र ही यह गिनती लाखों करोड़ों में पहुंचने लगी। यह दृश्य देखकर राज दरबार में सभी हैरान थे। अंत में यह स्थिति हो गई कि राजा कृष्णदेव राय के पास अपना पूरा अनाज का भंडार ही तेनालीराम के हवाले करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, हे राजन, मैं आपसे या आपके राज्य से कुछ नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले छोटे कदम उठाना आवश्यक है। मेरी हार्दिक कामना है कि महाराज अधिराज इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय तेनाली से अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसने उन्हें चावल के एक दाने से जीवन का सारा सार समझा दिया था। महाराज ने न केवल तेनाली को अपने अष्ट दिग्गजों में शामिल कर लिया, बल्कि तेनाली की चतुराई, ज्ञान और वाचालता का पूर्ण उपयोग करने के लिए उसे राज दरबार में ससम्मान रख लिया। इसके पश्चात तेनालीराम उन 8 महान हस्तियों में ऐसे चमकने लगे जैसे मुकुट में एक हीरा चमकता है। दोस्तों, चतुराई जीवन जीने की कला है। ज्ञान विद्या होने पर भी चतुराई जरूरी है। चतुराई जीवन का क्रियात्मक अनुभव है। जो चतुर है वह जीवन में सफल है। धन्यवाद।